नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज जिला समाहरणालय के समक्ष किसानों को मुद्दे लेकर लगातार बिहार किसान मंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान के मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार किसान मंच के नेता धीरेन्द्र कुमार टुड्डू ने लगातार प्रशासन को यह जानकारी दी है कि कैसे किसान के हक और अधिकार को लेकर कैसे स्थानीय पदाधिकारी काले बाजारियों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के अधिकारियों को मांग को लेकर के लगातार ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला समाहरणालय के समक्ष धरना स्थल पर ये आंदोलन कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ ये बोलते हैं, आइए जानते हैं। इस बात को लेकर के जिला समाहरणालय के समक्ष आप सभी लोग आमरण अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएं। देखिए, खगड़िया जिला और बिहार का ये अति पिछड़ा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और वर्ष 2021 और 22 में 16 जिला बिहार में बाढ़ प्रभावित, अतिवृष्टि और जल जमाव से प्रभावित हुआ, जिसमें खगड़िया भी है। खगड़िया में लगभग 129 में 78 पंचायत जल जमाव और बाढ़ से प्रभावित हुआ और यहाँ के किसानों ने फसल क्षति अनुदान का आवेदन किया, फसल सहायता का आवेदन किया। जिन किसानों ने किया उसका भौतिक जांच होकर के उसको मिला भी। लक्ष्य से कम यहाँ धान उत्पादन हुआ, फिर भी यहाँ के पैक्स अध्यक्षों ने फर्जी खरीद, मिलर और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष मिल करके गहरी साजिश करके फर्जी किसानों के नाम पे धान खरीद किया है। आप कल्पना करें कि लगभग 5,900 क्विंटल धान जलकौड़ा पैक्स में खरीद हुआ है, जो एकदम कागज़ पर है। वहाँ 25 एकड़ में भी धान की खेती नहीं हुई। आप चले आइए बांध चातर, जहाँ लगभग 4,000 क्विंटल धान खरीद हुआ है। वहाँ पूरा बाढ़ और जल जमाव से उस एरिया प्रभावित था और वहाँ के पैक्स अध्यक्ष ने फर्जी तरीके से बांध चातर का किसान ने जो है सो खरीदा है। उसी तरह आप चले आए यहाँ क्या नाम है, उसी तरह आप चले आए यहाँ क्या नाम है, संसारपुर पैक्स में। संसारपुर पैक्स में 10 एकड़ हेक्टेयर या 10 एकड़ में भी धान की खेती नहीं हुई। उसी तरह गौड़ा शक्ति है, कैथी है, डिफॉल्टर कैथी पैक्स अध्यक्ष है, उसको 20 लाख का सीसी की जगह 30 लाख बढ़ा दिया गया और फर्जी धान खरीद हुई है। पूरे खगड़िया में फर्जी धान खरीद हुआ है और हम लोग सरकार से और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि फर्जी धान का जो है सो खरीद का जांच हो। तमाम पैक्स अध्यक्षों का, परिवार का और उनके सदस्यों का जो है सो खाता का जांच हो, कैसे निकासी उन्होंने किया है और जितने राउंड में उन्होंने धान दिया है, किन किन रैयत से लिया है कि गैर रैयत से लिया है। मैक्सिमम पैक्स अध्यक्षों ने गैर रैयत किसानों से लिया है, जो फर्जी है, जो कि एक जरा भी खेती गैर रैयत किसान धान का नहीं किया है। ये सुबह खगड़िया का हालात है और यदि सरकार, विभाग के माननीय मंत्री, जिलाधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं डंके के चोट पे सरकार को और जिला प्रशासन को चुनौती देता हूँ कि मेरे पास साक्ष्य है, कागजी साक्ष्य है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं करीब 25-30 किसान शपथ पत्र लगा करके कागज़ का जो फसल क्षति का जो रिपोर्ट है कृषि विभाग का, वो रिपोर्ट मेरे पास है। कृषि विभाग सहकारिता विभाग में जो फसल सहायता का किसानों ने आवेदन किया, किस पंचायत का कितना आवेदन किया, वो पेपर मेरे पास है। जिस पैक्स ने खरीदा है वो पेपर हमारे पास है। निबंधित किसानों का जिसके नाम पर 200 क्विंटल, 150 क्विंटल, 250 क्विंटल किसानों के नाम पर जो है सो फर्जी खरीद हुआ है, वो सारा सूची पर पैक्स वाइज मेरे पास है और सारा डॉक्यूमेंट लगा करके हम हाई कोर्ट में केस करेंगे। और ये चारा घोटाला से भी बहुत बड़ा घोटाला है बिहार में और खगड़िया में। और आपको जान ले कि 2012 और 13 खरीफ और रबी का फसल बीमा का राशि आया है अभी, और उसमें फर्जी तरीके से फर्जी किसानों के नाम पर जो है सो पैक्स अध्यक्ष निकालने के चक्कर में है। हम मांग करते हैं कि उस पर तत्काल प्रतिबंध और रोक लगे। इसकी निकासी नहीं हो, जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक वो जो है सो राशि, बीमा का राशि नहीं निकले। यदि निकलेगा तो ये भी मामला हम सदन को छोड़िए, हम न्यायालय में उठाएंगे और व्यापक पैमाने पे जांच का मांग रखेंगे। हम हर तरीके से हम जांच करवाएंगे।
अच्छा, कुछ दिनों पहले लगातार चर्चा हो रहा था कि खाद को लेकर के जो कालाबाजारी मार्केट में चल रही थी और जिन होलसेलरों को गिरफ्तार किया गया था उनको बचाने के लिए कुछ बिचौलिए और दुकानदार लोग एकत्रित हो रहे हैं और राग आलाप रहे हैं और शायद आंदोलन भी करने की जानकारी आ रही है। तो वैसे खाद कालाबाजारी को लेकर के अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, बताएं। देखिए, खाद कालाबाजारी को लेके जिला में इस वर्ष सबसे बड़ा आंदोलन बिहार किसान मंच ने चलाया और वो लोग मीटिंग करें या धरना प्रदर्शन करें, किसान जग चुका है। किसान को जिंक और जाइम देना बंद करे। जो हालात बना हुआ है उसमें निदेशक बिहार सरकार कृषि विभाग का कहीं कोई ये निर्देश नहीं है कि आप यूरिया के साथ जिंक और जाइम लेंगे। पहले बीओ को टारगेट किया जाता था कि इनको जो है सो हम अथी करेंगे, जिम्मेवार बनाएंगे, लेकिन माननीय कृषि निदेशक ने जिस जिले में खाद का कालाबाजारी का मामला उठेगा वहां के जिला कृषि पदाधिकारी को जिम्मेवार और जवाबदेही बनाया जाएगा। ये लेटर निकल चुका है 4 मार्च के डेट में। और इस परिस्थिति में खगड़िया के होलसेलर, मैं निवेदन करूंगा कि होलसेलर को कंपनी का निर्देश है कि 260 में रिटेलर के यहाँ यूरिया पहुंचाना है। 1100 ये क्या नाम है 50 में डीएपी, 60 में पहुंचाना है वहाँ डीएपी किसान की अति दुकान रिटेलर के यहाँ। ये यहाँ बुलाते हैं और उसको कहते हैं हम देंगे 270 और 80 में। और बताइए 270 और 80 में होलसेलर यदि रिटेलर को देगा तो वो किस भाव में बेचेगा? ये सारा खेल होलसेलर के कारण होता है और हम चाहते हैं कि होलसेलर रिटेलर को दरवाजे पर यूरिया पहुंचावे और ये 266 का रेट में सहज ढंग से रिटेलर बेच लेगा। मोनोपोली होलसेलर के कारण यहाँ क्रिएट हो रहा है, इस पर अंकुश लगे। रिटेलर बेचारा है, रिटेलर पर ज़्यादा एफआईआर हुआ है, होलसेलर पर इक्का दुक्का हुआ है और लाइसेंस भी रद्द होलसेलर का नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम तरीके से कार्रवाई। तो ये आंदोलन आज ही रहेगा कि आगे भी अनवरत जारी रहेगा? देखिए, हमारा ये किसान का आंदोलन, हम कृषि क्षेत्र के सवाल पर हम आंदोलन करते हैं, न कि हम रोड, बिजली, सड़क की मांग करते हैं। हम सिर्फ किसान का मुद्दा उठाते हैं। जनप्रतिनिधि जब मुर्दा हो जाए, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, जनप्रतिनिधि यदि मुर्दा हो जाए तो जनता को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। आज हम लोगों ने स्वयं संज्ञान लिया है। सड़क यदि सूना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। सदन आवारा नहीं हो इसलिए किसान सड़क पर है और संज्ञान लेके है, इसलिए जनप्रतिनिधि को भी अब उठना पड़ेगा, चूंकि किसान जग चुका है। चलिए, धन्यवाद।